Hi guys, welcome to the part 4 of the end of bipolarity. आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी इंडिया का क्या रिलेशन है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। अभी तक हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन हुआ कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, हमारे पास क्या क्या एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों। तो हमने देखा कि यार एग्जैक्टली ये यूएसएसआर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। हम लोगों ने सारे के सारे लीडर्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में, जैसे कि अफगानिस्तान वॉर कब हुई। अब मैं आपके साथ आज जो है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज करने जा रहा हूं। कल हमारा एक और पार्ट आएंगे जिसमें सिर्फ वन मार्कर के क्वेश्चंस होंगे। हम जितने भी वन मार्कर के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे कल लिखेंगे, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। ठीक है। So next we move to the India and the post-communist countries. India has maintained good relationship with all the post-communist countries, but जो strongest relationship है वो रशिया और इंडिया के बीच में है। किसके बीच में? रशिया और इंडिया के बीच में। इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। अब मैं तेरे को बात बताऊं, हमने आपने एक मूवी देखी होगी रिसेंटली, रॉकेटरी। उसमें अगर हम देखेंगे तो मेरे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये किसने बनवाया, हमारे को किसने हेल्प करी? रशिया ने। हमारे पे तो यूएसए ने हमेशा ही सैंक्शंस लगाए थे, पर रशिया हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस। मेरा जूता है जापानी फिर पतलून इंग्लिशस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना राज कपूर साहब की मूवी आवारा का है, और ये गाना हर एक गली में सोवियत यूनियन की गाया जाता था। मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दे वर सो फेमस कि लोग पागल थे वहां पर इनके लिए। आज भी आपके बहुत सारे इंडियन प्रोग्राम्स होते हैं एम्बेसीज में, जहां पर बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स गाए जाते हैं, किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान लोगों के द्वारा। इंडिया का रिलेशन सोवियत के टाइम से बहुत अच्छा है, पर सोवियत कम्युनिस्ट जो कंट्रीज है उनके बाद अब कैसा रहा ये क्वेश्चन आएगा। यूएसएसआर तो खत्म हो चुका है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट में। सो इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ बहुत ही अच्छा है। इंडिया का रिलेशंस अगर हम बात करेंगे तो ट्रस्ट पे बिल्ड होता है। इंडिया का रिलेशन हमारा कॉमन इंटरेस्ट पे बिल्ड होता है। मैंने आपको बताया राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर एक नाम रशिया में बोला जाता है। गुनगुनाती है हवाएं गुनगुनाता है गगन, ये थ्री इडियट्स का गाना जूबी डूबी, ये गाना भी हर एक गली में ऐसे। सो वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन, और इंडिया तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। रशिया और इंडिया, ये वन मार्कर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं? ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपोलर? ये क्वेश्चन आएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? सेवरल पावर्स इन द एग्जिस्टेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देयर इज कलेक्टिव सिक्योरिटी, जहां पर एन अटैक ऑन वन कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट फॉर अदर, यही तो हो रहा है। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन करेंसी फॉर ऑल। बहुत सारे हमारे पास रिलेशनशिप में स्ट्रेंथन हुए हैं, डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ मूव हुआ है वर्ल्ड। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और रशिया के बीच में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ये आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिया का रशिया से कितना फायदा हुआ? इंडिया को रशिया में कश्मीर पे इंडिया को हमेशा सपोर्ट मिला है, पहला। एनर्जी सप्लाईज पे बहुत सपोर्ट मिला इंडिया को। इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करने में रशिया ने बहुत मदद करी है। रशिया की अगर बात करें तो हमारे पास सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता दिखाने वाले भी हमारे लिए यही है। रशिया के साथ हम लोगों को इतना फायदा हुआ क्योंकि इंडिया, रशिया को इसलिए फायदा हुआ इंडिया के साथ क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। इंडिया की मिलिट्री सबसे ज्यादा हार्डवेयर रशिया से ही खरीदती है, और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है। इंडिया सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और रशिया एक इंपॉर्टेंट प्लेस है उनके लिए। इंडिया अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स भी बढ़ा रही है, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अलग अलग आपका रिपब्लिक्स में दिखाई देता है। रशिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया ने हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनाना सिखाया है, क्रायोजेनिक रॉकेट्स बनाने सिखाए हैं। इंडिया और रशिया ने बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं उसको, सोलर यानी स्पेस पे बहुत मुश्किल, बहुत एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। एक बार यहां तक रीड करेंगे।
सो लेट्स रिज्यूम अगेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एग्जामिन इंडियाज रिलेशन विथ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट, कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, मैं एक एक करके आपको मार्क करवा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम चलें तो आपका पहला पॉइंट होगा, इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन गुड रिलेशन विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। So following are the reasons which says that India has a good relations with post-Soviet countries. तो पहला पॉइंट क्या है, Indo-Russian relations are embedded in the history of trust and common interest. Example, heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names. ठीक है, in Russia. Russia and India share a vision of, तो इसकी हेडिंग क्या होगी, इसकी हेडिंग होगी बॉलीवुड। इसकी हेडिंग क्या होगी पहले पॉइंट की, बॉलीवुड, लिख लीजिए हेडिंग। Russia and India share a vision of multipolar world. So this is your second point, multipolar world order. What is multipolar world? Coexistence of several powers, collective security, greater regionalism, negotiated settlement. ये सारी चीजें आपके साथ empower होके चलती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स यानी बायलेटरल एग्रीमेंट्स। मल्टीलेटरल होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, बायलेटरल होता है दो कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुआ, 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड एज अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंडिया कश्मीर के साथ, एनर्जी सप्लाईज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ। ठीक है, इंडिया को एक्सेस मिलता है अपने सेंट्रल एशिया में। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। रशिया, फिफ्थ पॉइंट, रशिया का अपना आर्म्स में, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फिफ्थ पॉइंट। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो लास्ट में आपका आएगा ये पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर सिक्स पॉइंट, ये आपका ऑयल के पेपर। तो यहां पर आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे, इंडिया has a beautiful relations with the countries like Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, etc. And they have also helped in developing India's nuclear energy plans and space industries. ठीक है, this is going to be very important. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं पर ही मेरा टॉपिक खत्म होता है और यहीं पर ही मेरा आज की क्लास भी। और इसके बाद मैं आपको कल सुबह क्वेश्चंस करवाऊंगा 1 मार्कर्स के।